Hello friends, welcome to our new video. In this video, we are going to discuss dimensions of business environment or general environment. Friends, in this picture, it is shown that general environment is consist of five elements, five dimensions. First one is economic, then social, then technological, then political and legal environment. तो पिक्चर देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है मोटे मोटे तौर पर हम लोगों ने इसको कितने हिस्सों में बांटा हुआ है, 5 तरह के डायमेंशंस में। अब बात ये आती है कि इन पांचों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। देखिए, अगर आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स की, यानी कि इन पांचों तरह के फैक्टर्स की, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक कम्पिटिटिव एज दे सकते हैं और आपको मतलब कि ये नॉलेज हेल्प करती है इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो किसी भी मैनेजर को ये पांचों एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हो, सबसे पहले हम लोग लेते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारी पॉलिसीज़, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़ के ऊपर। ये रिप्रेजेंट करती है टाइप ऑफ इकोनॉमी। टाइप ऑफ इकोनॉमी यानी कि हमारे यहाँ पे कौन सी इकोनॉमी चल रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। हमारे यहाँ पे कौन सी इकोनॉमी चल रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी, और उसकी कंडीशंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त क्या होता था। उस वक्त हमारा जो पूरी इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर के आसपास ही थी। सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता था, रूरल सेक्टर था। वो सर्विस सेक्टर में धीरे धीरे वो सर्विस सेक्टर की तरफ आया। पहले क्या, ऑलमोस्ट 70% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी दे वॉज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर वो लोग डिपेंडेंट थी। 85 से 75 to 85% जो अप्रॉक्सीमेटली 75% जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, विलेजेस के अंदर रहते थे। तो उस वक्त हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, और उस वक्त कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। आज की तारीख में देखिए धीरे धीरे मतलब कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। आइए देखते हैं कि इनके कंपोनेंट्स क्या क्या है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स का मतलब कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मतलब कि ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मिलकर बना है। पहला है रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का क्या क्या रोल है। आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन रेट, आपका कंज्यूमर इनकम कितनी है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, मनी सप्लाईज इन द इकोनॉमी, इंटरनेशनल डेब्ट। ये सारी कंपोनेंट्स है, ये सारी चीज़ें मिलकर किस चीज़ की तरफ हमको इशारा करती है, ये हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की तरफ हमको इशारा करती है। इनके कुछ एग्जांपल्स देख रखे हैं, जैसे अट्रैक्टिव स्कीम फॉर डिपॉजिटिंग एंड लैंडिंग मनी, यानी कि ये जो हमारी स्कीम डिपॉजिट और लैंडिंग मनी की, ऑफरिंग लोन्स एट वेरी नॉमिनल रेट्स इंटरेस्ट, और इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी हमारी कैसी, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। मतलब कुल मिला के बात ये हो रही कि इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। ये चीज़ मैं दोबारा लेकर के आऊँगा। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको आगे एक जगह और कंफ्यूज करेगी। मैं आपको वापस से इस चीज़ को दोबारा बताऊंगा कि ये आने वाली चीज़ के साथ में कैसे अलग है। सबसे पहले हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है ये हमारा क्या है, डायनामिक एनवायरनमेंट, यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा वृहद है। बहुत बड़े लेवल पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सोशल एनवायरनमेंट की तरफ। जी, हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है ये हमारे किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। सोशल एनवायरनमेंट इज़ अ डायनामिक इन नेचर, ये भी बहुत मतलब वृहद है, और द मैनेजर कैन नॉट इग्नोर दीज चेंजेस इफ़ इट वांट्स टू अर्न हायर प्रॉफिट। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकता। अब आइए देखते हैं कि इसमें सोशल एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स की बात करें जहाँ तक, तो कंपोनेंट्स आपके पास में क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी सोसाइटी से रिलेटेड, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, सोसाइटी की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस, एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड इनोवेशन एंड लाइफस्टाइल,
consumption habit of the consumers, education and literacy rate, tradition and customs, social attitudes, ritual, cultural, family structure, values, awareness and rights, work ethics। ये सारी चीज़ें मिला करके क्या चीज़ बनती है, ये बनती है सोशल एनवायरनमेंट बनाती। यानी सोसाइटी से रिलेटेड जो भी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, किसी एक व्यक्ति के बेनिफिट के लिए कोई भी बात होती है, मतलब पूरी एक सोसाइटी, यहाँ पे किसी एक आदमी के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे विमेन यानी कि पूरी एक हम लोग पूरी विमेन जो नारी जाति है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एज एन इंडिविजुअल नहीं, इसको बड़े मतलब कि डायनेमिक वे में हम लोग बृहद मीनिंग के अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे इसके एग्जांपल में देख लो, डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन्स, मतलब माइनॉरिटी और वुमेन्स के लिए जॉब की अगर बात की जाए, या इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन एंड एम्प्लॉयमेंट विद मैन के साथ में उसकी स्टेटस की बात की जाए, फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स एंड लग्जरी आइटम्स इन द मिडिल क्लास फैमिलीज, लोगों के बीच में लग्जरी आइटम्स या मशीन्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना, सोशल मूवमेंट, ये सारे एग्जाम्पल्स है। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या करती है, किसी एक सोसाइटी को लग्जरियस आइटम के उनको हेल्प करती है। तो सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी कारण होंगे, कोई भी कंपोनेंट्स होंगे, वो मिलके क्या बनाएंगे, आपके सोशल एनवायरनमेंट बनाएंगे। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो मतलब कि आपके बिजनेस को क्या करती, इफेक्ट करती है। ऊपर एग्जाम्पल के अंदर भी इन्होंने बता रखा था कि जैसे पहले जो लोग होते थे पुराने ज़माने के अंदर, वहाँ पे हाई मोर्टेलिटी रेट होती थी, ज़्यादा लोग मारे जाते थे, वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते थे। जैसे जैसे मतलब कि अर्बन पॉपुलेशंस हुई है, शहरीकरण जैसे जैसे हुआ है, वैसे वैसे लोगों ने क्या ऑर्गेनिक फूड, डाइट्स, लाइफस्टाइल अपनी चेंज करी, जिम वगैरह में जाते हैं, बॉटल से वाटर पीते हैं। तो इस ट्रेंड की वजह से हमको ये पता लगता है कि लोगों ने क्या किया, एक हेल्दी लाइफ को अडॉप्ट करना शुरू किया है। उन्होंने मतलब कि टबैको और लिक्वर को छोड़ना शुरू कर दिया है। डेयरी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग को इन्होंने किया है। डेयरी प्रोसेसिंग मतलब कि चॉकलेट्स वगैरह, इनको थोड़ा सा अवॉइड करके टोबैको और जो हानिकारक चीज़ें, मतलब हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए, तो वो लोग ऐसी प्रोडक्ट को ज़्यादा चाहते हैं जो कि ज़्यादा हेल्थ को इम्प्रूव करती हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एनवायरनमेंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो इफ़ेक्ट होता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ये जो एलिमेंट होता है ये रिलेट करता है आपके गवर्नमेंट के अफेयर से। जो आज के जो गवर्नमेंट है, आज आपकी सरकार जो रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन के अंदर गवर्नमेंट है, ये दोनों मिलके जो भी काम कर रही है, यानी पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जो अगर पॉलिटिकल पार्टी एक आपकी गवर्नमेंट के अंदर होगी, एक गवर्नमेंट के बाहर होगी, विपक्ष के अंदर होगी, ये लोग को इनका जो एटीट्यूड, इनके जो अफेयर्स है आपके इंडस्ट्री को लेकर के, इनका क्या सोचना है, ये जो सोच है और इनके अकॉर्डिंग जो भी ये काम करते हैं, वो सारी चीज़ें मिलकर के एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपके लिए बना देती है। इसमें देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब आज का जो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, स्टेट ऑफ पॉलिटिकल लीडर किस तरह के लोग हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन बिजनेस, गवर्नमेंट कितना ज़्यादा इंटरवेन करती है आपके बिजनेस के अंदर, फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट की कैसी है, करंट गवर्नमेंट की, फिलॉसफी ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी की जो फिलॉसफी आइडियोलॉजी कैसी है, गवर्नमेंट्स एटीट्यूड्स टूवर्ड्स एमएनसी एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़, उनके जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का वो किस तरह का है। अगर ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये इसको हम लोग थोड़े छोटे लेवल पर बात करते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट होता है ये क्या कहलाता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। बूस्ट ऑफ टू आईटी इंडस्ट्री इन हैदराबाद, अगर मतलब कि किसी गवर्नमेंट ने अगर हैदराबाद के अंदर आईटी इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने के लिए वहाँ पे कोई स्पेशल इन्वेस्टमेंट पैकेज कोई दे दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, तो उसका बेनिफिट ईजी एंट्री टू ग्लोबल जाइंट्स टू सेटअप बिजनेस इन इंडिया। अगर किसी बाहर वाली एमएनसीज़ को अगर मतलब इनवाइट किया है कि आप यहाँ पे आके इंडिया के अंदर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, तो उसका भी काफ़ी सारा असर होता है। यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट जो है, उसकी जो एटीट्यूड है किसी बिजनेस को लेकर के वो किस तरह का है, वो सारी चीज़ें मिलकर के आपका एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का ये हमारा लीगल एनवायरनमेंट है जो, और हाँ, यहाँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ये आपकी करंट जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बेस्ड होती है। कई बार हम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत बड़े लेवल की बात है, लेकिन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है वो थोड़े छोटे लेवल की बात हो जाती है। यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना ज़रूरी है। कोई भी हमारा केस स्टडी सॉल्व करते हो, क्योंकि केस स्टडीज़ के अंदर आखिर कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन से एनवायरनमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो वो चीज़ मतलब कंक्लूड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस लेवल पर बात की जा रही है, ठीक है, तभी हम उसको सही ढंग से कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, लीगल एनवायरनमेंट का मतलब जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस और फ्रेमवर्क विद इन विच इट हैज़ टू ऑपरेट। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब होता है प्रेस्क्राइब्ड रूल्स और लॉज, जो मतलब कि हमारे स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट ने पास किया है या कोर्ट ने कोई जजमेंट के द्वारा ऐसा कोई रूल बन गया हो, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऐसा आदेश दे दिया हो। इस तरह की जो चीज़ें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब ये है, कई बार यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको केस स्टडीज़ के अंदर दे दिया जाता है कि जब तक संसद भवन के अंदर कोई भी एक्ट पास नहीं हो जाता है, एक्ट कब पास होगा, जब वो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के और राष्ट्रपति जब उसके ऊपर सिग्नेचर कर देगा, उसके बाद ही वो रूल बनता है। और जब तक वो रूल नहीं है तब तक वो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर नहीं आएगा। अगर कोई भी रूल जो साइन होने से पहले अगर मान लीजिए उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है संसद के अंदर, तो वो हम लोग उसको बिल कहते हैं, उसको हम लोग बिल कहते हैं या ड्राफ्ट कहते हैं। और बिल के ऊपर डिस्कशन होना या कोई ऐसी बात चलना, कोई डिस्कशन होना, वो हमारा लीगल एनवायरनमेंट में ना आकर के वो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमको स्पेशली ध्यान रखना है कि क्या वो एक्ट बन चुका है या नहीं बना है। अगर वो एक्ट है तो ही वो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। अगर वो एक्ट नहीं बना हुआ है तो हम उसको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर ही लेके जाएंगे, उसके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। तो इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। कि इसके कंपोनेंट्स होते हैं वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स जो भी पास हो चुके हैं, यहाँ पे एक्ट वर्ड यूज़ हो रहा है। पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल्स, कोई भी इसी चीज़ की जो पॉलिसीज है, कहीं पे लाइसेंस लेने की है या अप्रूवल लेने की जो रूल्स बने हुए हैं, वो यहाँ पे रूल्स की बात हो रही है। पॉलिसीज ऑफ रिलेटिंग टू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड मतलब बाहर वाले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो बिजनेस करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर बात की जा रही है। इसेंशियल वार्निंग टू कैरी ऑन द प्रोडक्ट, जो किसी भी काम को करना है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो वार्निंग है उसका ध्यान रखना। ये लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टीजमेंट, कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर मतलब रोक लगाने के लिए क्या किस किस तरह के कानून बने, ये सारे क्या आपके लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा कि हमारे ऐड के अंदर टीवी चैनल्स को, क्योंकि ये बंदिश है कि आप मतलब लिकर के ऐड या शराब के ऐड डायरेक्टली टीवी पे नहीं दिखा सकते, इसलिए आपने हमेशा देखा होगा ऐड जो भी कंपनियां बनाती हैं, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो या किसी का भी हो, वो लोग हमेशा सोडा बोलकर काम चलाते हैं, क्योंकि रूल ये है कि आप वहाँ पे वाइन का नाम नहीं लेंगे, शराब का आप ऐड नहीं दे सकते, इसलिए वो सोडा का ऐड देते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये जो रूल्स हैं, इस तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वही आपको बनाते हैं, एक लीगल एनवायरनमेंट बनाते हैं। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट का मतलब लीगल से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकलिटी से रिलेटेड लॉ, रूल्स और पॉलिसीज प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी बंदिशें हैं, वो सारी की सारी आपकी लीगल एनवायरनमेंट बनाती है। इनके एग्जांपल्स देख लीजिए आप। डीरेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रखे हैं। रिमूवल ऑफ कंट्रोल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, कंपल्शन टू गिव स्टैच्यूटरी वार्निंग्स इन केस ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, डी लाइसेंसिंग पॉलिसीज़, मतलब जो पॉलिसी है जिसको पहले लाइसेंस देने के लिए हम लोग करते थे, लेकिन उसको हम लोगों ने अब हटा दिया है। तो ये है, इसके अंदर ये नोट आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये नोट क्या कहता है, जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि पॉलिटिकल वर्सेस लीगल कब होता है, जब कोई भी चीज़ अगर आपकी डिबेट है, सब्जेक्ट टू डिबेट इन पार्लियामेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल हो जाएगा, वो आपका पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिकल होगा। ठीक है, और जैसे ही वो मतलब कि एक्ट बन जाएगा, जैसे ही वो आपका एक्ट बनेगा, एक्ट बनने के बाद में क्या होगा, जैसे ये बिल और ड्राफ्ट है तब तक वो मतलब कि आपका पॉलिटिकल रहेगा, और जैसे ही वो मतलब कि एक्ट बन जाएगा, सिग्नेचर हो जाएंगे, तो वो लीगल एनवायरनमेंट बन जाएगा आफ्टर इट गेट इट्स प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, यानी प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद में। तो हमारा जो एनवायरनमेंट था, चौथा एनवायरनमेंट लीगल एनवायरनमेंट था। लास्ट का जो आज का एनवायरनमेंट है वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है टेक्निक से रिलेटेड हम लोग बनाने का, जो भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं
उसकी टेक्नोलॉजी या इनोवेशंस, कोई भी नई चीज़ें जो है, डिस्कवरीज, मशीनरीज विच मैनेजमेंट यूजेस टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मॉनिटर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर टेक्नोलॉजिकल कितने चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आजकल हम लोग जो टीवी है वो एलईडी टीवी के ऊपर आ चुके हैं। हमारे जो बल्ब्स पुराने होते हुआ करते थे, बल्ब की जगह हम लोग एलईडी बल्ब्स के ऊपर आ चुके हैं। ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह आज कलर टीवी पर चल रही है, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से हम लोग ट्रांजिस्टर पे काम कर रही है। वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर की जो बात है ये कंप्यूटर के अंदर काम आती है। टाइपराइटर से हम लोग कंप्यूटर की तरफ आ चुके हैं। ये हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो इस तरह की जो चेंजेस की जो जानकारी है वो हमें होना ज़रूरी है। अभी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो मतलब कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं। पहला है एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या आपने तरक्की की है, नए नए क्या इनोवेशंस के, इकोनॉमिक और एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है, इम्प्रूव्ड मेडिसिन मशीन्स और इक्विपमेंट किस किस तरह के हैं, डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट होना। ये सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें ये मिलकर बनाती है आपकी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके एग्जांपल देख लीजिए, एलिमिनेशन ऑफ रोल ऑफ मिडिल मैन ड्यू टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आने की वजह से क्या हो गया, मिडिल मैन बीच में से क्या हो गया, एलिमिनेट हो चुका है, बीच में से हटा दिया गया है। रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेज विद डिजिटल वॉचेज, ये भी आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। सीआरटी टीवी से कहाँ पे पहुँच गई, एलसीडी, एलईडी के बाद में प्लाज्मा के ऊपर आ चुकी है। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, जो हमारी पुरानी जो कंप्यूटर मॉनिटर हुआ करते थे बड़े वाली टीवी, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम लोकोमोटिव विद इलेक्ट्रिक इंजन। जो रेलवे का जो पहले भाप से चलने वाला इंजन हुआ करता था, अब वो बिजली का इंजन चलता है। रिप्लेसमेंट ऑफ टाइपराइटर विद कंप्यूटर। स्मार्टफोन केयर कैप्चरिंग द मार्केट। स्मार्टफोन जो है वो आपके मार्केट को कैप्चर कर रहा है। तो अब हम लोग इतने सारे ऐप बना रहे हैं ताकि आप अपने स्मार्टफोन से ही बिजनेस या आप कोई भी चीज़ को ऑर्डर कर पाएँ। तो ये सारी जो नॉलेज है, ये सारी नॉलेज आपको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बताती है। किसी भी मैनेजर को इन पांचों चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके बारे में, ये सारे फैक्टर्स के बारे में, पांचों फैक्टर्स के बारे में उसको अच्छे से जानकारी होगी, तो ही वो अपने बिजनेस को एक कम्पिटिटिव एज दे पाएगा और इंडस्ट्री के अंदर सस्टेन हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज ही का जो हमारा टॉपिक जो था डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके अंदर हम लोगों ने 5 तरह के एनवायरनमेंट पढ़ लिए हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज का। तो हम लोग हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कॉल भी करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।